श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोकों महला तीजा। पै विची जम्मे पै मरे भी पऊ मन मई होई। नानक पै विची जे मरे सहिला आया सोई। जीव भय में जन्मता है, भय में मरता है और मरने के पश्चात परलोक में भी भय से ही जाता है। पै विची जन्मे पै मरे, पै विची जन्मे पै मरे भी पऊ मन मई होई। नानक जी कहते हैं, जिनका मन परमेश्वर के भय को माने उन्हें संसार में लाभ सहित या सफल आया हुआ ही जानो। जिसको मन के अंदर परमेश्वर का भय है, नानक जी कहते हैं, उसी का आना यहाँ पे सफल हुआ है। नानक पै विची जे मरे सहिला आया ओई। महला तीजा। पै विन्नू जीवे बहुतो बहुतो खुशियां खुशी कमाई। नानक पै विन्नू जे मरे मुई काले उठी जाए। परमेश्वर का भय धारण किए बिना बहुत जिए तथा खुशियां ही खुशियां कमाए। फिर भी नानक जी कहते हैं, यदि भय के बिना मर जाए तो मुख पर कालख लगा कर जाता है। पौड़ी। सतगुर होई दयालता सरदा पुरिए। सतगुर होई दयाल ना कबू चूरिए। सतगुर होई दयालता दुखू ना जानिए। सतगुर होई दयालता हरि रंगू मानिए। सतगुर होई दयालता जम का डरो केहा। सतगुर होई दयालता सभी सुखी देहा। सतगुर होई दयालता नव निधि पाइए। सतगुर होई दयालता सच्ची समाई। यदि सतगुर दयालु होवें तो श्रद्धा पूर्ण होती है। यदि सतगुर दयालु होवें तो कभी क्लेश नहीं होता। यदि सतगुर दयालु होवें तो यम डर कैसा। यदि सतगुर दयालु होवें तो देह सदा सुखी रहती है। यदि सतगुर दयालु होवें तो 9 निधियां प्राप्त होती हैं। यदि सतगुर दयाल होवें तो सत्य रूप परमात्मा में समाया जाता है। सतगुर होए दयालता नव निधि पाइए। सतगुर होए दयालुता सच्ची समाइए। श्लोक महला पहला। सिरु खोहाई पियही मलवानी जुठा मंगी मंगी खाई। फोली फदीहती मुही लैनी पड़ासा पानी देखी सगाई। भेड़ा वागी सिरु खोहाइनी परियानी अथ सुहाई। माऊ पियो के तुगवानी टब्बर रोबनी ताई। उन्ना पिंडो न पतली किरिया न दीवा मोए किथाऊ पाई। 68 तीरस देनी न टोई ब्राह्मण अन्नु न खाई। सदा कुचील रही दिनों राती मत्थे टिक्के नाई। चुंडी पाई बैनी नित्य मरनी दड़ी दीवानी ना जाई। लक्की कासे अथी फुमन अगो पिछे जाई। नाव जोगी नाव जंगम नाव काजी मुल्ला। दई विगोए फिरी विगूते फिटा बत्ते गल्ला। जिया मारी जीवाले सोई अवरु न कोई राखे। श्लोक महला पहला। सिर के केस
उखड़वाते हैं, मैल वाला पानी पीते हैं और जूठन मांग मांग करके खाते हैं। कीड़े पड़ने के भय से हाथ में लकड़ी लेकर के विष्ठा को फैलाते हैं, उसकी गंदी हवा मुख पर लेते हैं और पानी को देख करके शंका करते हैं। सिरु खुआई पीही मलवानी, जुठा मंगी मंगी खाई, फोली फदीती मुही लैनी, पड़ासा पानी देखी समाई, पैड़ा वागी सिरु खुआईनी, परियनी हथ सुआई। माऊ पीओ के तु गवाईनी, टब्बर रोबनी ताई, उना पिंडू ना पतली करिया, ना दीवा मुए किथां पाई। जैसे भेड़ों की ऊन को खसोट लेते हैं, वैसे ही भस्म लगा करके केस खुड़वाते हैं। माँ बाप के प्रति जो कर्म था उसे गवाते हैं, अर्थात माँ बाप की सेवा नहीं करते। और स्त्रियां धाड़ मार मार करके रोती हैं। उनका पिंडदान, ग्रास निकालना, क्रिया, दिया आदि कोई कुछ नहीं करता। वे मर करके कहाँ पड़ेंगे? 68 तीर्थ भी उन्हें सारा नहीं देते। और ब्राह्मण उनका अन्न नहीं खाते, रात दिन मैले रहते हैं और माथे पर टीका भी नहीं लगाते हैं। नित्य प्रति मुख पर वस्त्र डालकर बैठते हैं या विनम्र होकर के बैठते हैं, अथवा जैसे मरने वाले के घर औरतें मुख पर कपड़ा डाल करके बैठती हैं। और ईश्वर भक्तों की सभा सत्संग के द्वारा कोई नहीं आता। वे कमर में प्याले और हाथों में सूत के गुच्छे पकड़ लेते हैं। तथा सब आगे पीछे चलते हैं। ना वह योगी हैं, ना वह जंगम हैं, ना वह काजी या मुल्ला हैं। ईश्वर के खराब किए हुए वे खराब हुए फिरते हैं और तिरस्कृत द्वारा प्रताड़ित हुए व्यर्थ फिरते हैं। वही वाहिगुरु जीवों को मारता एवं जिलाता है और कोई नहीं रख सकता। ना जोगी, ना कोई जंगम, ना काजी मुल्ला, दही विगोई फिरी वगूते, फिटा वत्ते गल्ला। जिया मारी जीवाले सोई अबरू न कोई रखे, दानू ते स्नानो मंजे, पशु पई सिरी खूंबे। पानी विचो रतन उपने, मेरो किया मगानी, 68 तीरथ देवी थापे, पूर्वी लगे बाणी। नाई निवाजा नाते पूजा, नामनी सदा सुजानी, मुइया जीव दिया गति होवे, जा सिरी पाई दे पानी। नानक सिर खुत्ते से तानी, ऐना गला न पानी, बैठे ओई ओई बिलावलू, जिया जुक्ति सम्मानी। बुट्ठे अन्नु कुमादू, कपा सबसे पड़वा ओवे, बुट्ठे काहू चरी, नित्य सुरही साधन दही बिलोवे। तित्तो दीम तित्तो की होम जग, सद पूजा पइये कारजु सोवे। गुरु संबंधो नवी सभी, सिखी नाते जितू वड्याई। नानक जे सिर खुत्ते नावनी, नाही ता सत चिट्टे छाई। ना मैं योगी हैं, ना मैं जंगम हैं, ना मैं काजी या मुल्ला हैं। ईश्वर के खराब किए वे खराब हुए फिरते हैं और तिरस्कृत एवं प्रताड़ित हुए व्यर्थ फिरते हैं। वही प्रभु जीवों को मारता और जिलाता है और कोई नहीं रख सकता। दान तथा स्नान ना करने वाले जैनियों के सिर पर राख पड़ती है।
पानी में से रत्न उत्पन्न हुए हैं। जब मंदराचल पर्वत की मथनी बना करके देवताओं ने 68 तीर्थ स्थापित किए थे। मंदराचल पर्वत की मथानी बना करके देवताओं ने 68 तीर्थ स्थापित किए हैं। पुण्य काल में मेला लगता है। ईश्वर की वाणी का कथन उसी का प्रमाण है। स्नान करके नमाजें पढ़ते हैं और स्नान करके पूजा होती है, इसलिए चतुर्पुरुष सदा ही नहाते हैं। जन्मे हुए बालक को तथा मृत पुरुष को नहलाते हैं। जब सिर में जल डालें तब पवित्रता की प्राप्ति होती है। नानक कहते हैं, जो शैतान हैं, बिगाड़े हुए हैं, उन्हें ये स्नान की बात नहीं भाई है, क्योंकि जल बरसने से आनंद होता है और जीवों के जीने की युक्ति जल में विद्यमान है। नानक सिर खुत्ते शैतानी, ऐना गल न पानी, बुठे होइए ओई बिलावलो, जिया जुक्ति समानी। बुठे अन्नु कमादु कपा, सबसे पर्दा होवे, बुठे काऊ चरी नीति, सुरी साधन दही बिलोवे। मेघ बरसने से अनाज, गन्ना, कपास आदि अन्न जो सबके पोषक है उत्पन्न होते हैं। मेघ के बरसने से घास होती है। बुट्ठे अन्नो कमादो कपासा, सबसे पर्दा अवे, बुट्ठे काऊ चरी नीति, सुर ही साधन दही बिलोवे। मेघ के बरसने से घास होती है, गाय चरती है, इसलिए गाय से दूध और दही होता है। तितु कही ओम जग सद पूजा पाइए, कार्य सोए। तब स्त्रियां मंथन करती हैं, उसमें से जो घी निकलता है उससे होम यज्ञ पूजा सदा ही संपन्न होते हैं। घी पड़ने से सब काम शोभित होते हैं। गुरु समुद्र है, गुरु वाणी है, सभी नदियां उसकी सेविकाएं हैं, जिसमें स्नान करने से महानता प्राप्त होती है। नानक जी कहते हैं, यदि सिर मुंडे हुए जैन मुनि स्नान नहीं करते हैं तो उनके सिर पर 100 अंजलि भस्म की पड़ती है। गुरु समुंदो नदी सभी, सिक्खी नाते जितो वड्याई, नानक जे सिर खुथे नावनी, नाई ता सत चट्टे सिर छाई।